नमस्ते, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बनाएंगे साइड नेविगेशन बार यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो आप देख सकते हैं हमारी साइड बार हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये हमारे नेविगेशन लिंक्स एंड डैशबोर्ड, यूज़र मैसेजेस, एनालिटिक्स। नीचे हमें यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल्स दिखाई दे रही हैं। अगर मैं अपनी साइड बार को क्लोज करता हूँ तो हमें सिर्फ आइकन्स दिखाई देंगे। अगर मैं आइकन पे होवर करता हूँ तो हमें टूल टिप दिखाई दे रही है, डैशबोर्ड, यूज़र मैसेजेस, एनालिटिक्स। और नीचे हमारे पास लॉग आउट का आइकन आ रहा है। तो इस साइड बार को बनाएंगे हम इस वीडियो में, एंड इसका कंप्लीट कोड आपको इस गिटहब रेपो में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसके साथ शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हम आ चुके हैं अपने VS कोड में, और यहाँ पे मैंने फोल्डर ओपन करके है साइड नेविगेशन बार। इसमें हमारे पास इमेजेस फोल्डर है जिसमें प्रोफाइल डॉट png है, जिसे हम यूज़ करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बना लेंगे इंडेक्स डॉट HTML। CSS के लिए बना लेंगे स्टाइल्स डॉट CSS एंड जावास्क्रिप्ट के लिए बना लेंगे स्क्रिप्ट डॉट JS। इंडेक्स डॉट HTML चलते हैं। यहाँ पे अपना मोबाइल पेज कोड ले आएंगे। टाइटल में हम कर देंगे साइड बार, एंड अपने स्टाइल्स को लिंक कर लेंगे लिंक स्टाइल्स डॉट CSS, एंड जावास्क्रिप्ट को लिंक कर लेंगे स्क्रिप्ट, और यहाँ पे सोर्स दे देंगे स्क्रिप्ट डॉट JS। यहाँ पे लिख देंगे डेफर। डेफर हमने इसलिए लिखा ताकि हमारी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जब हमारी कंप्लीट HTML डॉक्यूमेंट पास हो चुकी हो। बॉडी में चलते हैं और यहाँ पे लिखेंगे साइड बार। सेव करते हैं और हम गो लाइव पे क्लिक करेंगे और हमारी वेबसाइट यहाँ पे लाइव हो जाएगी। तो ये हमने किया लाइव सर्वर एक्सटेंशन को यूज़ करके। तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने इंडेक्स डॉट HTML में, और साइड बार में हम बॉक्स आइकन यूज़ करेंगे। तो बॉक्स आइकन की वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पे बॉक्स आइकन, तो ये रही वेबसाइट, इस पे चलेंगे। यहाँ पे यूजेज है, यूजेज पे चलेंगे। यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं बाय npm। हमें करना है यूजेज एज ए फॉन्ट। इंपोर्ट कर लेंगे हम इसकी CSS। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अब हमें इसे यूज़ कैसे करना है, तो बॉक्स आइकन पे चलेंगे। ये हमारे सारे आइकन्स हैं। तो फर्स्ट वन पे क्लिक करते हैं। तो वेब कंपोनेंट हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम पैकेज इंस्टॉल करें, हमें एज अ फॉन्ट यूज़ करना है, तो इसको हम कॉपी कर सकते हैं एंड पेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिव बनाएंगे जिसको हम क्लास देंगे साइड बार। अब इसको हम स्टाइलिंग दे देते हैं। स्टाइल्स में चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम ऑल एलिमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। मार्जिन कर देंगे 0, पैडिंग कर देंगे 0, बॉक्स साइजिंग कर देंगे बॉर्डर बॉक्स, फॉन्ट फैमिली कर देंगे पॉपिंस, कॉमा सैंस सेरिफ। अब हमारी साइड बार है तो साइड बार को स्टाइल देते हैं डॉट साइड बार। इसकी पोजीशन कर देंगे फिक्स्ड, लेफ़्ट से कर देंगे 0, टॉप से कर देंगे 0, हाइट दे देंगे 100%, विड्थ दे देंगे 78 पिक्सल, एंड बैकग्राउंड देते हैं 11101D। पैडिंग दे देंगे 6 पिक्सल एंड 14 पिक्सल। सेव करते हैं। तो हमारी ये साइड बार आ गई। ये साइड बार जब क्लोज्ड होगी तब होगा। अब जब साइड बार ओपन होगी तो इसकी विड्थ हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम इंडेक्स डॉट HTML में चलते हैं और यहाँ पे एक क्लास ऐड कर देंगे ओपन। अब स्टाइल्स में चलते हैं। यहाँ पे आएंगे डॉट साइड बार। जब ओपन हो तो इसकी विड्थ को कर देंगे हम 250 पिक्सल। सेव करते हैं। तो इसकी विड्थ बढ़ के होगी 250 पिक्सल। तो ये हमारी साइड बार स्मॉल में है। ये साइड बार, इसकी विड्थ हमने बढ़ा दी जब ये ओपन होगी। अब इसको ओपन क्लास को हम टॉगल कर देंगे जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके। अब चलते हैं आगे इंडेक्स डॉट HTML में। तो साइड बार में हमारे पास सबसे पहले आता है हमारा लोगो। तो यहाँ पे हम एक डिव ले लेंगे जिसको हम क्लास दे देंगे लोगो डिटेल्स। अब इस डिव के अंदर चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास लोगो का नेम आएगा। तो यहाँ पे हम एक डिव ले लेंगे जिसको हम क्लास दे देंगे लोगो नेम, और इसके अंदर हम लिख देंगे कॉस्ट जीनियस। अब इसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए हमारा मेन्यू आइकन।
तो उसके लिए चलते हैं बॉक्स आइकन की वेबसाइट पे। यहाँ पे हम सर्च करेंगे मेन्यू, ये वाला मेन्यू हम यूज़ करेंगे, इस पर क्लिक करते हैं। एज अ फॉन्ट यूज़ करना है हमें, इसे कॉपी करेंगे हम एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड इसको आईडी दे देते हैं BTN। सेव करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्स जीनियस आ गया है एंड यहाँ पे नीचे आइकन भी आ गया है। इनका कलर जरा ब्लैक है तो हमें ये दिख नहीं रहे। तो अब चलते हैं अपने स्टाइल्स में और स्टाइलिंग देना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम आएंगे, डॉट साइड बार, डॉट लोगो डिटेल्स, इसको हम हाइट दे देंगे 60 पिक्सल, डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स कर देंगे सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे स्पेस बिटवीन एंड पोजीशन कर देंगे रिलेटिव। अब हमारा लोगो नेम है तो यहाँ पे लेंगे डॉट साइड बार, डॉट लोगो डिटेल्स, डॉट लोगो नेम, इसको हम कलर दे देंगे वाइट। सेव करते हैं तो आपको कॉन्जीनी सब दिखेगा एंड इसको फॉन्ट साइज दे देंगे 20 पिक्सल, फॉन्ट वेट दे देते हैं 600। सेव करते हैं तो इसका फॉन्ट भी अब सही हो गया। अब अगर हमारे पास हमारी साइड बार क्लोज हो, मीन्स स्मॉल साइड बार हो, तो हमें ये लोगो नहीं दिखेगा। तो इसलिए हम इसकी ओपेसिटी कर देंगे 0। तो यहाँ पे हम ले लेंगे ओपेसिटी 0। तो अब हमारे पास ये स्मॉल के लिए है। अब ओपन के लिए भी हमें स्टाइल लगाना है तो यहाँ पे हम ले लेंगे डॉट साइड बार, डॉट जब ओपन होगी डॉट लोगो डिटेल्स, कॉमा डॉट साइड बार डॉट ओपन, डॉट लोगो डिटेल्स, डॉट लोगो नेम। तब इसकी ओपेसिटी कर देंगे हम 1। सेव करते हैं तो आपको लोगो फिर से दिखेगा। अगर हम यहाँ से ओपन क्लास को हटा देते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास हमारा लोगो का नेम हमें नहीं दिखाई दे रहा, हमें ये आइकन दिखाई दे रहा है। अब इसकी हमें स्टाइलिंग करनी है। अब इसको ओपन छोड़ते हैं और यहाँ पे हमें हमारा लोगो नेम दिखाई दे रहा है। अब हमें स्टाइलिंग देनी है अपने बटन को, तो उसके लिए नीचे आएंगे, यहाँ पे ले लेंगे डॉट साइड बार, डॉट लोगो डिटेल्स एंड इसको हमने आईडी दी हुई है बटन तो इसलिए #BTN। इसको हम पोजीशन दे देंगे एब्सलूट, टॉप से कर देंगे 50%, राइट से कर देंगे 0, ट्रांसफॉर्म कर देंगे ट्रांसलेट वाई -50%, फॉन्ट साइज दे देंगे 22 पिक्सल एंड टेक्स्ट लाइन कर देंगे सेंटर, कर्सर कर देंगे पॉइंटर। सेव करते हैं तो अभी हमें ये दिखाई नहीं देगा एंड जब साइड बार ओपन होगी तो इसके टेक्स्ट लाइन को हमें करना है राइट। तो इसलिए साइड बार डॉट ओपन, डॉट लोगो डिटेल्स एंड BTN एंड यहाँ पे कर देंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर। सेव करते हैं तो अभी हमें ये दिखाई नहीं दे रहा, ये यहाँ पे आ रहा है। अब हमें जो भी हमारे आई टैग में जो भी आइकन्स आएंगे उनको कलर एंड हाइट देते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे डॉट साइड बार आई, इसको कलर देते हैं वाइट, हाइट दे देंगे 60 पिक्सल, मिन विड्थ कर देते हैं 50 पिक्सल, फॉन्ट साइज 28 पिक्सल, टेक्स्ट लाइन कर देंगे सेंटर एंड लाइन हाइट भी देते हैं 60 पिक्सल। सेव करते हैं तो आपको यहाँ पे अब हमारा मेन्यू आइकन दिख रहा होगा। अगर यहाँ से हम ओपन ग्लास को हटा देंगे तो आप देखेंगे हमारा मेन्यू आइकन स्मॉल साइड बार में बिल्कुल सही से आ रहा है। अभी यहाँ पे ओपन क्लास लगाएंगे तो अब भी ये बिल्कुल सही से आ रहा है। अब हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके अपने इस ओपन क्लास को टॉगल करवाते हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रिप्ट में। यहाँ पे सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे साइड बार। लेट साइड बार इक्वल टू डॉक्यूमेंट
डॉट क्वेरी सिलेक्टर। तो हमने साइड बार को क्लास दे रखी है साइड बार, एंड सेलेक्ट कर लेंगे अपने btn को। तो यहाँ पे लेट क्लोज btn इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं btn। अब क्लोज बटन पे हम ऐड इवेंट लिस्ट लगाते हैं क्लिक, यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन, और इसके अंदर साइड बार डॉट क्लास लिस्ट डॉट टोगल ओपन। सेव करते हैं, और अगर हम यहाँ पे अपने मेन्यू आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारी साइड बार क्लोज होगी, और फिर से क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगी। तो अब ये बिल्कुल एकदम से ओपन क्लोज हो रही है, तो उसके लिए हम लगाएंगे अब ट्रांजिशन। तो चलते हैं अपने styles डॉट सी एस एस में। यहाँ पे सबसे पहले साइड बार आती है, तो यहाँ पे हम लगाते हैं ट्रांजिशन ऑल 0.5 सेकेंड्स ईज, एंड नीचे भी लगा देंगे हमारे लोगो नेम में। तो यहाँ पे ट्रांजिशन ऑल 0.5 सेकेंड ईज। इसके बाद हमारे पास बटन रह गया, तो बटन में भी हम लगा देंगे ट्रांजिशन। यहाँ पे आएंगे ट्रांजिशन ऑल 0.5 सेकेंड ईज। सेव करते हैं। अब अगर हम अपने मेन्यू आइकन पे क्लिक करें तो आप देखेंगे ये स्मूथली ओपन एंड क्लोज हो रही है। तो अब हमारी साइड बार ओपन एंड क्लोज भी हो रही है। अब चलते हैं आगे, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में चलते हैं। हमारे पास हमारी लोगो डिटेल्स आ चुकी हैं। अब आएगी हमारी नैव लिस्ट, जिसके अंदर होगा सर्च डैशबोर्ड यूज़र एंड सेटिंग्स। तो यहाँ पे हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ले लेंगे, जिसको हम क्लास दे देंगे नैव लिस्ट। अब इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम, यहाँ पे हमें चाहिए एक सर्च आइकन, तो इसलिए चलते हैं बॉक्स आइकन पे। यहाँ पे ले लेंगे हम सर्च। तो ये वाला सर्च हम यूज़ करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं, फॉन्ट पे जाएंगे, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हमें एक इनपुट चाहिए टेक्स्ट। इसके प्लेस होल्डर को हम सेट कर देंगे सर्च डॉट डॉट डॉट, एंड इसके बाद हमें चाहिए एक टूल टिप। तो उसको हम एक्सपैंड में ले लेंगे और इसको हम क्लास दे देंगे टूल टिप, और इसके अंदर लिख देते हैं सर्च। सेव करते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे आइकन आ गया, एंड यहाँ पे इनपुट बॉक्स आ गया। अब इसको हम देते हैं स्टाइलिंग। तो चलते हैं अपने स्टाइल्स डॉट सी एस एस में। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ले लेंगे डॉट साइड बार डॉट नैव लिस्ट, मार्जिन टॉप कर देंगे 20 पिक्सल, हाइट कर देंगे 100%, डॉट साइड बार लिस्ट आइटम, इसकी पोजीशन कर देंगे रिलेटिव, मार्जिन दे देंगे 8 पिक्सल एंड 0, एंड लिस्ट स्टाइल कर देंगे नन। सेव करते हैं तो अभी भी ये ऐसे आ रहे हैं। अभी हमें अपने इनपुट को स्टाइलिंग देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम ले लेंगे डॉट साइड बार इनपुट, फॉन्ट साइज ले लेंगे 15 पिक्सल, कलर कर देंगे वाइट, फॉन्ट वेट कर देंगे 400, आउटलाइन नन, हाइट दे देंगे 50 पिक्सल, विड्थ दे देंगे 100%, बॉर्डर कर देंगे नन, बॉर्डर रेडियस दे देंगे 12 पिक्सल, एंड ओपन एंड क्लोज में ट्रांजिट होगा तो इसलिए यहाँ पे लगा देंगे ट्रांजिशन ऑल 0.5 सेकेंड ईज। बैकग्राउंड लगाते हैं 1D 1B 3 1। अब ओपन क्लास के लिए भी स्टाइल लगाते हैं डॉट साइड बार डॉट ओपन इनपुट
तो उसकी पैडिंग कर देंगे हम 0 20 पिक्सल 0 and 50 पिक्सल। विड्थ कर देंगे 100%। सेव करते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास हमारा इनपुट बॉक्स यहाँ पे आ रहा है और हमारा सर्च आइकन यहाँ पे आ रहा है। अब हमें अपने सर्च आइकन को यहाँ पे लाना है, तो इसको हमें स्टाइलिंग देनी पड़ेगी। इंडेक्स.html में चलते हैं। यहाँ पे इस पर क्लास लगी हुई है bx सर्च। यहाँ पे टूल टिप है, इस पर अभी हम बाद में काम करेंगे, तो इसको कमेंट कर देते हैं। अब चलते हैं अपने स्टाइल्स में वापस। यहाँ पे हम आएंगे डॉट साइड बार डॉट bx सर्च। इसको हम पोजीशन दे देंगे एब्सोल्यूट, टॉप से कर देंगे 50%, लेफ़्ट से कर देंगे 0, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट पाई कर देंगे -50%, फॉन्ट साइज़ दे देंगे 22 पिक्सल, बैकग्राउंड कर देंगे 1D1B31 एंड कलर कर देंगे वाइट। सेव करते हैं तो अब हमारा आइकन सही से आ रहा है, बट आप देखेंगे ये थोड़ा सा बड़ा आ रहा है। तो इसके लिए जितने भी हमारे पास आई टैग्स हैं उनको हम हाइट एंड लाइन हाइट सेट कर देते हैं उनकी। तो यहाँ पे ले लेंगे डॉट साइड बार LII, इसको हम हाइट दे देंगे 50 पिक्सल, लाइन हाइट दे देंगे 50 पिक्सल, फॉन्ट साइज कर देते हैं 18 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस दे देंगे 12 पिक्सल। सेव करते हैं तो अब ये बिल्कुल सही से आ रहा है। अब अगर मैं अपनी साइड बार को क्लोज करता हूँ तो यहाँ पर भी हमारा सर्च आइकन बिल्कुल सही से आ रहा है। अब जब हम सर्च आइकन पे यहाँ पे होवर कर रहे हैं तो यूज़र को पता लगना चाहिए कि हम सर्च आइकन पे होवर कर रहे हैं, तो इसका बैकग्राउंड एंड कलर हम चेंज करेंगे। उसके लिए यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे ले लेंगे डॉट साइड बार डॉट bx सर्च होवर। यहाँ पे हम बैकग्राउंड कर देंगे वाइट एंड कलर कर देंगे 11101D। सेव करते हैं। अगर अब मैं होवर करूं तो आप देखेंगे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है वाइट में। अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर भी अब ये यहाँ पे होवर करने पे बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, बट यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा। तो इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं डॉट साइड बार डॉट ओपन डॉट bx सर्च होवर। जब ये ओपन हो तो इसका बैकग्राउंड कर देंगे हम 1D1B31 एंड कलर को रहने देंगे वाइट। सेव करते हैं तो जब ओपन है तब इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। क्लोज करते हैं तो इस पर होवर करने पे इसका बैकग्राउंड कलर वाइट हो रहा है। अब जब हम सर्च बटन पे भी क्लिक करते हैं तो भी हमारी साइड बार ओपन होनी चाहिए। तो उसके लिए चलते हैं script.js में। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे अपना सर्च बटन, सर्च btn इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट bx सर्च। अब हमें इस पे भी ऐड वेंटिलेशन लगाना है क्लिक और टॉगल करवानी है अपनी ओपन क्लास। तो इसी को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। क्लोज बटन की जगह कर देंगे हम सर्च btn। सेव करते हैं और अपनी साइड बार को क्लोज करेंगे और हम सर्च आइकन पे क्लिक करते हैं तो हमारी साइड बार ओपन होगी। अब एक और चीज़ करते हैं, यहाँ पे हमारा ये आइकन है मेन्यू आइकन, इसको हम चेंज कर देंगे जब हमारी साइड बार ओपन होती है। तो बॉक्स आइकन की वेबसाइट पे चलते हैं, यहाँ पे सर्च करेंगे मेन्यू। तो हम यहाँ पे जब हमारी साइड बार ओपन होती है तो अपने आइकन को चेंज कर देंगे हम मेन्यू ऑल्ट राइट में। अब उसके लिए script.js में आते हैं। यहाँ पे हम एक फंक्शन ले लेंगे मेन्यू बटन चेंज। अब इस फंक्शन के अंदर हम चेक करेंगे कि हमारी साइड बार में ओपन क्लास है या नहीं है। अगर ओपन क्लास है तो हम अपने बटन के bx मेन्यू क्लास को रिप्लेस कर देंगे bx मेन्यू ऑल्ट राइट के साथ। अगर ओपन क्लास नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे क्लास होगी bx मेन्यू ऑल्ट राइट और उसको हम रिप्लेस कर देंगे bx मेन्यू के साथ। चलते हैं स्क्रिप्ट में, यहाँ पे हम चेक कर लेंगे इफ़ साइड बार डॉट
क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स ओपन। अगर हमारी साइड बार में ओपन क्लास है तो मीन्स हमारी साइड बार ओपन है, तो हम क्लोज बटन डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिप्लेस, हम अपने बी एक्स मेन्यू क्लास को रिप्लेस कर देंगे बी एक्स मेन्यू ऑल्ट राइट के साथ। एल्स अगर हमारी साइड बार क्लोज है तो क्लोज btn डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिप्लेस, हम बी एक्स मेन्यू ऑल्ट राइट क्लास को रिप्लेस कर देंगे बी एक्स मेन्यू के साथ। सेव करते हैं। अब इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे मेन्यू बटन चेंज, कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पे भी कॉल कर लेंगे और एक बार स्टार्टिंग में कॉल कर लेंगे क्योंकि हमारे पास अभी स्टार्टिंग में ही ओपन क्लास लगी हुई है। सेव करते हैं तो आप देखेंगे जब हमारी साइड बार ओपन है तो इसका आइकन हो गया मेन्यू ऑल्ट राइट। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारी साइड बार क्लोज होगी और इसका आइकन भी हमारे पास चेंज हो गया। फिर से क्लिक करते हैं, जब हमारी साइड बार ओपन होती है तो हमारे पास इसका आइकन चेंज हो जाता है। तो अब हमारे पास ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में। तो अब यहाँ पे आएंगी हमारी नेक्स्ट लिस्ट आइटम्स, डैशबोर्ड, यूज़र, मैसेजेस, सेटिंग्स। तो यहाँ पे हम ले लेंगे LI, इसके अंदर एंकर टैग। यहाँ पे हमें डैशबोर्ड के लिए आइकन चाहिए तो उसके लिए चलते हैं बॉक्स आइकन्स पे। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ग्रिड, ग्रिड डॉल्ट का यूज़ करेंगे। फॉन्ट पे चलेंगे, इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद आएगा लिंक का नेम, तो यहाँ पे ले लेंगे स्पैन टैग एंड इसको क्लास दे देंगे लिंक्स नेम। इसके अंदर लिख देंगे डैश बोर्ड। अब इसके बाद हमें टूल टिप भी चाहिए तो यहाँ पे स्पैन ले लेंगे, क्लास दे देंगे टूल टिप, इसके अंदर लिख देंगे डैश बोर्ड। अभी इस पे हम बाद में काम करेंगे। सेव करते हैं तो आप देखेंगे हमारा आइकन आ गया एंड यहाँ पे डैशबोर्ड आ रहा है। अब इसको हम दे देते हैं स्टाइलिंग। चलते हैं स्टाइल्स में, नीचे आएंगे, यहाँ पे ले लेंगे डॉट साइड बार LI एंकर टैग, डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स, हाइट कर देंगे 100%, विड्थ कर देंगे 100%, बॉर्डर रेडियस कर देंगे 12 पिक्सल, अलाइन आइटम्स सेंटर, टेक्स्ट डेकोरेशन कर देंगे नन एंड ये भी हमारे पास ट्रांजिट होगा, इसके लिए स्वीट ट्रांजिशन लगा देंगे ऑल 0.4 सेकेंड ईज एंड बैकग्राउंड कर देंगे 11101D। सेव करते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास ये सही से आ रहा है, बट अभी डैशबोर्ड का कलर हमें वाइट करना पड़ेगा। तो उसको हमने क्लास दे रखी है लिंक्स नेम। तो यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे लेंगे डॉट साइड बार LIA डॉट लिंक्स नेम, इसको हम कलर दे देंगे वाइट, फॉन्ट साइज कर देंगे 15 पिक्सल, फॉन्ट वेट कर देंगे 400, वाइट स्पेस नो रैप, ओपेसिटी कर देंगे 0 क्योंकि हमें जब हमारी साइड बार क्लोज होगी तब हमें अपने लिंक्स नेम नहीं दिखाने, एंड पॉइंटर इवेंट्स कर देते हैं नन, ट्रांजिशन भी लगा देंगे 0.4 सेकेंड्स। सेव करते हैं तो अभी डैशबोर्ड नहीं दिखाई दे रहा, बट हमने ये लगाया है क्लोज साइड बार के लिए, तो इसको क्लोज करते हैं तो अब यहाँ पर ये सही से आ रहा है। ओपन करते हैं, अब यहाँ पे हमें अपना डैशबोर्ड शो होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे आएंगे डॉट साइड बार डॉट ओपन LIA डॉट लिंक्स नेम, इसकी ओपेसिटी कर देंगे हम 1 एंड पॉइंटर इवेंट्स कर देंगे ऑटो। सेव करते हैं तो आप देखें हमें यहाँ पे डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। अगर हम क्लोज करें तो हमारा डैशबोर्ड चला गया और यहाँ पे हमें सिर्फ आइकन दिखाई दे रहा है। अब जब हम होवर कर रहे हैं तो इस पे लगना चाहिए हमें कि हम डैशबोर्ड पे होवर कर रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लगा देंगे डॉट साइड बार LIA
होवर, बैकग्राउंड कर देंगे वाइट। सेव करते हैं। अगर हम होवर करें तो इसका बैकग्राउंड हो गया वाइट। अब हमें अपने इस आइकन का कलर भी चेंज करना पड़ेगा एंड डैशबोर्ड का कलर भी चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लेते हैं डॉट साइड बार LIA होवर डॉट पिंक्स नेम कॉमा साइड बार LIA होवर आई। इस पे हम ट्रांजिशन लगा देंगे ऑल 0.5 सेकेंड ईज एंड इसका कलर कर देंगे 11101D। सेव करते हैं, वेबसाइट पे चलते हैं। अगर हम होवर करें तो आप देखें हमारा बैकग्राउंड हो गया वाइट एंड कलर इसका हो गया चेंज। तो अब ये बिल्कुल सही से आ रहा है। अगर हम अपनी साइड बार को क्लोज करें, होवर करते हैं, तो यहाँ पर भी ये सही से आ रहा है। अब हमें अपने टूल टिप पे काम करना है। जब हम यहाँ पे होवर करते हैं तो यहाँ पे हमें टूल टिप शो होनी चाहिए। तो उसके लिए चलते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में। ये हमारी टूल टिप है, इनको हम अनकमेंट कर देंगे। सेव करते हैं तो ये साइड बार ओपन है। यहाँ पे एक टूल टिप ये है, एक टूल टिप ये है, बट साइड बार जब ओपन हो तब हमें टूल टिप नहीं दिखानी। अगर हम क्लोज करें तो यहाँ पर रही एक टूल टिप, यहाँ पर रही दूसरी टूल टिप। तो सबसे पहले जब साइड बार ओपन है तब अपनी टूल टिप को डिस्प्ले कर देते हैं नन। यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे लेंगे डॉट साइड बार डॉट ओपन LI डॉट टूल टिप, डिस्प्ले कर देंगे नन। सेव करते हैं तो हमारी टूल टिप जब साइड बार ओपन है तब हमें नहीं दिखाई दे रही। अब हमें इसे सेट करना है अपनी क्लोज साइड बार के लिए। तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे डॉट साइड बार LI डॉट टूल टिप, पोजीशन कर देंगे एब्सलूट, टॉप से कर देंगे -20 पिक्सल, लेफ़्ट से कर देंगे कैल्क 100% +15 पिक्सल, बैकग्राउंड कर देंगे वाइट, बॉक्स शेडो लगा देंगे 0.5 पिक्सल 10 पिक्सल, RGBA 0,0,0.3, पैडिंग दे देंगे 6 पिक्सल 12 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस लगाते हैं 4 पिक्सल, फॉन्ट साइज कर देंगे 15 पिक्सल, फॉन्ट वेट कर देंगे 400। सेव करते हैं तो हमारी ये टूल टिप कुछ इस तरह से दिखाई दे रही हैं। अब ये तभी शो होनी चाहिए जब हम इन पे होवर करते हैं हम हमारे आइकन्स पे। तो यहाँ पे इसकी ओपेसिटी कर देंगे 0, वाइट स्पेस, नो रैप, पॉइंटर इवेंट्स नन एंड ट्रांजिशन लगा देंगे 0 सेकेंड्स। अब जब हम अपने इन लिस्ट आइटम्स पे होवर करेंगे तभी हमें ये शो होना चाहिए। तो उसके लिए लेंगे डॉट साइड बार LI होवर डॉट टूल टिप, ओपेसिटी कर देंगे 1, पॉइंटर इवेंट्स कर देंगे ऑटो, ट्रांजिशन लगा देंगे ऑल 0.4 सेकेंड ईज एंड लास्ट में टॉप से 50% एंड ट्रांसफॉर्म कर देंगे ट्रांसलेट Y -50%। सेव करते हैं तो अभी हमें हमारी टूल टिप नहीं दिखाई दे रही, बट अगर मैं यहाँ पे होवर करता हूँ तो आप देखेंगे ये अच्छे से ट्रांजिशन होके इनकी हमें ये टूल टिप दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे डैशबोर्ड शो हो रहा है, यहाँ पे सर्च शो हो रहा है। तो अब हमारी ये टूल टिप भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें लगानी है अपनी नेक्स्ट लिस्ट आइटम्स। तो इसलिए चलते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में। यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब डैशबोर्ड की जगह आएगा यूज़र, तो दोनों जगह पर यूज़र कर देते हैं। एंड हमें अपना आइकन भी चेंज करना है।
तो यहाँ पे हमें लगाना है यूज़र आइकन। तो बॉक्स आइकन की वेबसाइट पे चलेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे यूज़र। तो हम इस आइकन को यूज़ करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। सेव करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ गया यूज़र का आइकन और यहाँ पे यूज़र लिखा हुआ आ रहा है। अगर हम अपनी साइड बार को क्लोज़ करें और यहाँ पे होवर करें तो हमारे पास टूल टिप में भी यूज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट लिस्ट आइटम लगानी है हमें, तो हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यूज़र की जगह आएगा हमारे पास मैसेजेस एंड अपने आइकन को भी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा BX चैट। सेव करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास ये नेक्स्ट लिस्ट आइटम आ गई। अब हमें लगानी है नेक्स्ट लिस्ट आइटम जो कि होगी एनालिटिक्स। तो यूज़र की जगह एनालिटिक्स एंड अपने आइकन को भी चेंज कर देंगे। यहाँ पे आएगा BX पाई चार्ट ऑल्ट 2। सेव करते हैं तो ये यहाँ पर भी आ गया। अब चाहिए हमें नेक्स्ट लिस्ट आइटम जो कि होगी फाइल। तो यहाँ पे इसका आइकन चेंज कर देते हैं फोल्डर। यूज़र की जगह ले लेंगे हम फाइल। सेव करते हैं तो ये भी आ गया। फाइल्स कर देते हैं इसे सेव, तो यहाँ पे फाइल्स आ गया। नेक्स्ट लिस्ट आइटम जो है ऑर्डर। तो यहाँ पे यूज़र की जगह हम कर देंगे ऑर्डर। यहाँ पे आइकन को भी चेंज कर देंगे कार्ट ऑल्ट। सेव करते हैं तो ये भी सही से आ रहा है। अब नेक्स्ट लिस्ट आइटम जो कि है सेव्ड। यहाँ पे आइकन आ जाएगा हार्ट। यूज़र की जगह आ जाएगा सेव्ड। सेव करते हैं तो ये भी नेक्स्ट लिस्ट आइटम सही से आ रही है। लास्ट में आ जाएगी हमारे पास सेटिंग्स। इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम आइकन चेंज कर देंगे COG। यूज़र की जगह कर देंगे सेटिंग्स। सेव करते हैं तो ये भी अब बिल्कुल सही से आ रहा है। अब इसके बाद हमें डालनी है प्रोफाइल डिटेल्स जो कि यहाँ पे नीचे शो करनी है हमें। तो उसके लिए भी यहाँ पे एक लिस्ट आइटम लेते हैं और इसको हम क्लास दे देंगे प्रोफाइल। अब इस लिस्ट आइटम के अंदर हम एक डिव लेंगे जिसको हम क्लास दे देंगे प्रोफाइल डिटेल्स। इसके अंदर इमेज सोर्स होगा इमेजेस फोल्डर के अंदर प्रोफाइल डॉट PNG। ऑल्ट में भी लगाते हैं प्रोफाइल IMG। अब इसके बाद हम एक और डिव लेंगे जिसमें हम क्लास देंगे नेम जॉब। इसके अंदर एक और डिव एक डिव को क्लास देंगे नेम और इसके अंदर लिख देते हैं कॉस्ट जीनियस। एंड यहाँ पे एक और डिव लेंगे जिसको हम क्लास दे देंगे जॉब। इसके अंदर लिख लेंगे वेब डेवलपर। एंड हम एक लॉग आउट का आइकन भी लगाएंगे। तो उसके लिए चलते हैं फिर से बॉक्स आइकन्स पे और यहाँ पे सर्च करेंगे लॉग आउट। तो ये सारी लॉग आउट्स की हमारे पास आ गई हैं, तो इसको हम यूज़ करेंगे। यहाँ से इसका फॉन्ट कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सेव करते हैं तो हमारी इमेज बहुत बड़ी है इसलिए वो यहाँ पे आ रही है और हमारे नीचे ये एलिमेंट्स आ रहे होंगे। उनको देखने के लिए हम अपनी इमेज को कर देते हैं कमेंट। सेव करते हैं तो आप देखें यहाँ पे नेम आ रहा है कॉन्जीनियस, यहाँ पे जॉब आ रही है वेब डेवलपर एंड यहाँ पे हमारा लॉग आउट आइकन आ रहा है। लॉग आउट आइकन को हम ID दे देंगे लॉग आउट। सेव करते हैं। अब चलते हैं अपने स्टाइल्स में और इसको स्टाइलिंग देते हैं। यहाँ पे हम आएंगे डॉट साइड बार LI डॉट प्रोफाइल पोजीशन कर देंगे फिक्स्ड। हाइट दे देंगे 60 पिक्सल। विड्थ दे देंगे 78 पिक्सल। ये विड्थ तब के लिए है जब हमारी साइड बार क्लोज्ड होगी। लेफ़्ट से कर देंगे 0। बॉटम से कर देंगे -8 पिक्सल। पैडिंग दे देंगे 10 पिक्सल एंड 14 पिक्सल। बैकग्राउंड कर देंगे 1D 1B
3:1। इस पे भी लगा देंगे ट्रांजिशन ऑल 0.5 सेकेंड ईज, एंड लास्ट में ओवरफ्लो कर देंगे हिडन। सेव करते हैं तो आप देखेंगे ये लास्ट में आ गई हमारे पास हमारी प्रोफाइल। अब ये हमने इसको 78 विड्थ दे रखी है। जब हमारी साइड बार ओपन होगी तो इसकी विड्थ को कर देंगे हम 250 पिक्सल। तो यहाँ पे आएंगे डॉट साइड बार ओपन li डॉट प्रोफाइल, इसको हम विड्थ देते हैं 250 पिक्सल। सेव करते हैं। अब इसकी विड्थ होगी 250 पिक्सल। अब प्रोफाइल डिटेल्स को भी स्टाइल देते हैं। यहाँ पे आएंगे डॉट साइड बार li डॉट प्रोफाइल डिटेल्स, डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स, लाइन आइटम्स कर देंगे सेंटर, फ्लेक्स रैप कर देंगे नो रैप। सेव करते हैं। अब इसके बाद आती है हमारी इमेज। तो इमेज को भी स्टाइलिंग देनी है हमने, बट उससे पहले हम इसको अनकमेंट कर देते हैं। यहाँ पे आएंगे, हमने इमेज को कर दिया अनकमेंट। अब इसको देते हैं स्टाइलिंग। यहाँ पे साइड बार LIIMG, हाइट दे देंगे 45 पिक्सल, विड्थ दे देंगे 45 पिक्सल, ऑब्जेक्ट फिट कर देंगे कंटेन, बॉर्डर रेडियस दे देंगे 6 पिक्सल, मार्जिन राइट दे देंगे 10 पिक्सल। सेव करते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास हमारी इमेज बिल्कुल सही से आ रही है। अब जो हमारा कॉन्जीनियस है और जॉब नेम है वेब डेवलपर, उसका कलर ब्लैक है तो उसको हम वाइट कर देंगे। उसके लिए डॉट साइड बार li डॉट प्रोफाइल डॉट नेम कॉमा डॉट साइड बार li डॉट प्रोफाइल डॉट जॉब। फॉन्ट साइज कर देंगे हम इसका 15 पिक्सल, फॉन्ट वेट कर देंगे 400, कलर दे देंगे वाइट, वाइट स्पेस कर देंगे नो रैप। सेव करते हैं तो ये भी अब सही से आ रहा है कॉन्जीनियस वेब डेवलपर। अब जो हमारी जॉब है इसका फॉन्ट साइज़ कम कर देते हैं। तो हम इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे फॉन्ट साइज़ 12 पिक्सल। सेव करते हैं। अब बिल्कुल सही से आ रहा है। ये हमारा नेम है और ये जॉब है वेब डेवलपर। अब इसके बाद आता है हमारा आइकन। तो आइकन को स्टाइलिंग देते हैं। यहाँ पे आएंगे डॉट साइड बार डॉट प्रोफाइल, उसको हमने आईडी दे रखी है लॉग आउट। यहाँ पर हम ले लेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से कर देंगे 50%, राइट से कर देंगे 0, ट्रांसफॉर्म कर देंगे ट्रांसलेट वाई -50%, बैकग्राउंड कर देंगे 1D 1B 3:1, विड्थ कर देंगे 100%। तो ये विड्थ हमने जब हमारी साइड बार क्लोज होगी उसके लिए दी है। एंड हाइट दे देंगे 60 पिक्सल, लाइन हाइट दे देंगे 60 पिक्सल, एंड ट्रांजिशन लगा देंगे ऑल 0.5 सेकेंड ईज। सेव करते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे लॉग आउट आइकन आ रहा है। ये हमने क्लोज साइड बार के लिए विड्थ दिया भी इसे, तो अपनी साइड बार को क्लोज करते हैं तो आप देखेंगे अब ये बिल्कुल सही से आ रहा है। ओपन करते हैं। अब ओपन में हमारे पास हमारी प्रोफाइल की डिटेल्स भी दिखनी चाहिए। तो अब उसके लिए यहाँ पे हम आएंगे डॉट साइड बार ओपन डॉट प्रोफाइल लॉग आउट, इसकी हम विड्थ कर देंगे 50 पिक्सल एंड बैकग्राउंड कर देंगे नन। सेव करते हैं तो आप देखेंगे हमें यहाँ पे प्रोफाइल की डिटेल्स भी दिखाई दे रही हैं। ये हमारी प्रोफाइल इमेज हो गई, यहाँ पे नेम हो गया कॉन्जीनियस एंड जॉब होगी वेब डेवलपर, एंड यहाँ पे आ रहा है हमारा लॉग आउट आइकन। अगर हम अपनी साइड बार को क्लोज करते हैं
तो यहाँ पर भी ये सब कुछ हमारे पास सही से आ रहा है। अब हम यहाँ पे एक होम सेक्शन बना लेंगे जिसमें हम अभी लिख देंगे डैशबोर्ड। तो उसके लिए चलते हैं index.html में, यहाँ पे आएंगे, div के बाहर एक सेक्शन बना देते हैं जिसको हम क्लास दे देंगे होम सेक्शन। अब इस सेक्शन के अंदर हम एक div ले लेंगे जिसको हम क्लास दे देंगे टेक्स्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं डैशबोर्ड। सेव करते हैं तो आप देखेंगे हमें यहाँ पे डैशबोर्ड नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि वो आ रहा है हमारे साइड बार के नीचे। अगर मैं यहाँ पे साइड बार क्लोज करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे डैशबोर्ड हमें शो हो रहा है। अब हमें अपने होम सेक्शन को देनी है स्टाइलिंग ताकि ये सही से आए। उससे पहले हम यहाँ पे ऊपर आएंगे और साइड बार से ओपन क्लास को हटा देंगे। तो जब हमारी साइट अब स्टार्टिंग में आएगी तो साइड बार क्लोज्ड होगी। अब चलते हैं अपने स्टाइल्स में और यहाँ पे होम सेक्शन को स्टाइलिंग देते हैं होम सेक्शन। इसको हम पोजीशन दे देंगे रिलेटिव, बैकग्राउंड दे देंगे E4E9F7, मिन हाइट दे देंगे 100 VH, टॉप से कर देंगे 0, लेफ़्ट से कर देंगे 78 पिक्सल्स। लेफ़्ट से हमने 78 पिक्सल्स इसलिए किया है क्योंकि हमारी साइड बार है 78 पिक्सल्स की जब वो क्लोज्ड होती है। एंड इसकी विड्थ कर देंगे कैल्क 100% माइनस 78 पिक्सल, क्योंकि 78 पिक्सल में हमारी साइड बार आ रही है तो हमने 100% से माइनस कर दिया 78 पिक्सल। एंड इस पे लगा देंगे ट्रांजिशन ऑल 0.5 सेकेंड ईज़। सेव करते हैं तो आप देखेंगे हमारा होम सेक्शन अब बिल्कुल सही से आ रहा है और हमारा ये डैशबोर्ड यहाँ पे आ रहा है। अब हमें इसे सेट करना पड़ेगा जब हमारी साइड बार ओपन होती है। तब हमें लेफ़्ट को बढ़ा के करना पड़ेगा 250 पिक्सल्स एंड विड्थ से भी माइनस करना पड़ेगा 250 पिक्सल्स। तो उसके लिए यहाँ पे ले लेंगे डॉट साइड बार डॉट ओपन डॉट होम सेक्शन, लेफ़्ट से कर देंगे 250 पिक्सल्स एंड विड्थ कर देंगे कैल्क 100% माइनस 250 पिक्सल। सेव करते हैं। अब अगर मैं अपनी साइड बार को ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे हमारा होम सेक्शन भी उधर को हो गया क्योंकि ये लेफ़्ट से हो गया अब 250 पिक्सल्स एंड इसकी विड्थ भी होगी 100% माइनस 250 पिक्सल्स। अगर हम क्लोज़ करते हैं तो अब हमारा होम सेक्शन भी बिल्कुल सही से आ रहा है जब हम अपनी साइड बार को क्लोज़ एंड ओपन करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे होवर करता हूँ तो आप देखेंगे हमारी टूल टिप नहीं दिख रही। तो उसके लिए हम सबसे ऊपर चलेंगे और यहाँ पे साइड बार में Z इंडेक्स लगा देंगे 1। सेव करते हैं। अगर अब हम होवर करें तो हमारी ये टूल टिप भी दिखाई दे रही है। अब हम अपने होम सेक्शन के टेक्स्ट को भी स्टाइलिंग देते हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पे डॉट होम सेक्शन डॉट टेक्स्ट, डिस्प्ले कर देंगे इनलाइन ब्लॉक, कलर कर देंगे 11101D, फॉन्ट साइज कर देंगे 25 पिक्सल्स, फॉन्ट वेट कर देंगे 500 एंड मार्जिन लगा देंगे 18 पिक्सल्स। सेव करते हैं तो अब हमारा डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दिया हमने, फॉन्ट वेट 500 कर दिया एंड मार्जिन दे दिया 18 पिक्सल्स। अब अगर हम अपनी साइड बार को ओपन एंड क्लोज करते हैं तो अब ये बिल्कुल सही से आ रहा है। तो अब हमारी ये साइड बार कंप्लीट हो चुकी है। हम अगर साइड बार को ओपन करें एंड होवर करें अपनी लिस्ट आइटम्स पे तो इसका बैकग्राउंड कलर हो रहा है वाइट और नीचे हमें हमारी प्रोफाइल डिटेल्स दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे लॉग आउट बटन, यहाँ पे सर्च है, इसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं जैसे कॉस्ट। अब अपनी साइड बार को हम क्लोज करते हैं। यहाँ पे अगर हम होवर करते हैं तो हमें टूल टिप्स दिखाई दे रही हैं। सर्च पे करेंगे तो सर्च आ रहा है लिखा हुआ, डैशबोर्ड पे डैशबोर्ड, यूज़र पे यूज़र एंड नीचे लॉग आउट का
बटन। तो अब हमारी ये साइड बार कंप्लीट हो चुकी है यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। एंड इसका कंप्लीट कोड आपको इस गिटहब रेपो में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के एंड तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट कीजिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।